इंसान जब उसको पता चलेगा कि वो हेल्दी नहीं है, सब खराब है। हमें अपने करियर के बारे में सोचना है, हमें ये करना है। हाय होमीज, वेलकम टू माय चैनल एंड आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे, और नहीं भी कर रहे होंगे तो कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। एक्चुअली मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँ कोई, तो मैंने सडनली सोचा कि मुझे आप सबसे बात करनी। तो एक्चुअली मैं कोई प्लानिंग करके ये वीडियो नहीं बना रही हूँ कि मैंने कोई स्क्रिप्ट बनाई हो या फिर मैंने बहुत तैयारी करके रखी हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत चमक नहीं रही इसकी लाइफ। हाँ, ओके, तो मैंने ऐसी कोई प्लानिंग करके ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। मैं फ़ोन में भी बैटरी नहीं है, फ़ोन में बिल्कुल बैटरी नहीं है, 18% बैटरी है। ओके, तो मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में अपडेट देना चाहती हूँ। ओके, तो 2026 में मैंने ये माइक लिया अपने पैसों से, मैंने ट्राइपॉड लिया अपने पैसों से, बड़े शौक से, बड़े चाव से कि अब तो वीडियोस ही बनाऊंगी, अब तो ये, अब तो वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैं एक अच्छे जोन में नहीं थी, स्टिल अभी भी नहीं हूँ इतने अच्छे जोन में। और फिर मुझे समझ में आया कि दिस इज़ लाइफ, इट हैपन्स, और होता है, सबके साथ होता है, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है। 2024 एंड 2025 ये ऐसे साल थे ना जहाँ पे मेरे वीडियोस बनाने का एक्साइटमेंट, वीडियोस बनाने का स्पार्क, और जिस चीज़ से मुझे इतना प्यार था और जिस चीज़ को मुझे आगे बढ़ाना था, उस चीज़, मतलब वो चीज़ की एक्साइटमेंट मेरे अंदर फेड होती चली गई। एक बहुत सारी चीज़ें हुई, कुछ गलतियाँ मैंने करी ऑफ कोर्स, कुछ चीज़ों पे मैंने ज़्यादा ध्यान लगा दिया रेदर देन मुझे अपने आप पे ध्यान लगाना चाहिए था, मुझे अपने ऊपर काम करना चाहिए था, बट मैंने वैसे नहीं किया। ओके, ठीक है, उन चीज़ों से सीखने को मिला, बाकी यही एक रीज़न नहीं था। लाइफ बहुत बड़ी होती है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें और भी हो रही होती है जो आप ऑफ कोर्स शेयर नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो अभी 2026 में मैं फुल जोश में थी कि ठीक है, अब तो रीस्टार्ट करते हैं, अब तो कम बैक करते हैं। और ये बात बिल्कुल याद रखना कि आप जब चाहो तब स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मैंने बहुत सोचा कि चलो चलो, अब ठीक है, अब करते हैं, बिकॉज 2024 और 2025 में मतलब बहुत ऐसा भी चीज़ें हो रही थी। मेरे पास फ़ोन भी नहीं था कि मैं फ़ोन से वीडियो बनाऊँ। जो मेरे पास फ़ोन था जिससे मैं वीडियोस बनाती थी, वो ख़राब होने लग गया, और वो अब ख़राब ही है पूरा। तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, और फिर वो जो एक रिदम होती है वो टूट गई। जो आपका एक होता है ना कि आप बनाते जाते हो, बनाते जाते हो, बनाते जाते हो, लेकिन जब आप स्टॉप कर देते हो फिर वो स्ट्रिक टूट जाती है आपकी। आप सोच रहे होंगे कि अगर 2026 में आप सोच रहे होंगे कि अगर 2026 में जोश इतना था आपका, तो फिर क्यों नहीं है आपने पोस्ट की वीडियोस। एक्चुअली क्या हुआ कि मार्च में, यही मार्च 2026 मार्च में मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद मैं डॉक्टर के पास गई चेकअप करवाने, एंड मुझे पता चला कि आई हैव सम हेल्थ इश्यूज़। फिर से मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो एक्चुअली ये चीज़ मेरे साथ रिपीट हुई है 2022 में। अगर कोई मेरे साथ पुराना है, जो मुझे जानता हो, मुझे देखता हो तब से, तो उसको पता होगा कि मुझे ओवरियन सिस्ट हुआ था, ठीक है, 2021-22 में, एंड उसकी मेरी सर्जरी हुई थी। देन अगेन 4-5 ईयर्स के बाद अब 2026 में जब मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो मैं चेकअप करवाने गई नॉर्मली डॉक्टर के पास, और उन्होंने मुझे बताया कि अगेन आई हैव ओवरियन सिस्ट। मैं मेंटली क्या बोल रही, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि क्यों नहीं होगा इंसान जब उसको पता चलेगा कि वो हेल्दी नहीं है। वैसे ऐसा कोई इशू नहीं है, बट स्टिल आपकी बॉडी में लाइक किसी पार्ट में कोई इशू है, एंड फिर आपका पूरा ध्यान उसी पे चला जाता है। और उसके अलावा भी इतनी सारी चीज़ें हैं, ऐसे ही नहीं कि सिर्फ हेल्थ, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं।
और अब हम उस एज पे आ रहे हैं कि हमें अपने करियर के बारे में सोचना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। तो एक होता है ना कि आप स्लो डाउन कर ही नहीं पा रहे हो, और ऐसा लगता है कि अब आपने बहुत ज़्यादा ब्रेक भी ले लिया है, अब इससे ज़्यादा ब्रेक और क्यों लेना, इतना ब्रेक ले लिया है, इतना सब कर लिया है, उसके बाद भी वापस नहीं आ पा रहे हैं, वापस पहले जैसा स्पार्क नहीं आ पा रहा है, वापस पहले जैसी चीज़ें आइडियाज़ हम नहीं सोच पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके कारण हम कभी कभी अपनी जो पर्सनालिटी है, जो हमारी थी बबली, जॉयफुल, और स्ट्रेस के कारण हम ये सब चीज़ें भूल जाते हैं, या ये सब चीज़ें हमारे अंदर से कम होने लगती है, हमारा स्पार्क डल होने लगता है। तो यस, आई एम फेसिंग हेल्थ इश्यूज ऑल्सो। तो हेल्थ इश्यूज का मुझे ज़्यादा धक्का लगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि नहीं होना था। कोई चीज़ सिर्फ एक ही बार हो तो अच्छा लगता है, बार बार होना अच्छा नहीं लगता। बट मैं आप लोगों से ये पूछना भी चाहूँगी कि अगर किसी को ऐसा सेम इशू हुआ हो या फिर ऐसी कोई सेम प्रॉब्लम हो तो वो मुझे शेयर कर सकते हैं। अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, एंड होपफुली सब ठीक हो जाएगा। एंड आई होप कि आप भी अगर किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, आप भी अगर कुछ चीज़ से डील कर रहे हो इतनी ज़्यादा, तो मैं यही चाहूँगी कि आप उसको इतना ज़्यादा भी मत पकड़ के बैठो, ठीक है? इवेंचुअली सब ठीक हो जाएगा, सब अपनी प्लेस पे आ जाएगा, और एक दिन सारी चीज़ें सेंस बनाएंगी। बाकी यही है कि अपनी हेल्थ का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखो आज के टाइम में, बिकॉज आजकल सब खराब है, सब खराब है। और अब मैं इतने दिनों बाद बात कर रही हूँ ना, तो मुझे बात भी नहीं करनी आ रही है। फ़िलहाल ये वीडियो छोटी बनी है, बड़ी बनी है, मुझे नहीं पता, बट मेरा ये वीडियो बनाने का यही पर्पस था कि मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँ मेरी लाइफ़ के बारे में, और ऑल्सो ये भी पर्पस था कि अगर आप लोग भी कुछ फेस कर रहे हो, चाहे वो हेल्थ हो, फैमिली इशू हो, पर्सनल इश्यूज़ हो, जो भी हो, तो मैं बस आपको इतना बताना चाहती हूँ कि आप उन चीज़ों पे इतना भी ज़्यादा मत फ़ोकस करो। ऑफ कोर्स फ़ोकस तो जाएगा ही, क्योंकि अगर प्रॉब्लम है तो जब तक वो ठीक नहीं होती है हमें लगता है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ सही नहीं हो रहा, बट हम उस चीज़ को लेके नहीं बैठ सकते, हम उस चीज़ को लेके नहीं पकड़ सकते, मतलब उस चीज़ को हम पकड़ के नहीं बैठ सकते। तो सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि हम अपना माइंड उन चीज़ों में लगाएँ जो हम करना चाहते हैं, और अपने ऊपर फ़ोकस करें, अपने आप पे ध्यान दें, अपनी चीज़ें करें, ठीक है? इवन ट्राई तो करें, बिना ट्राई करे गिव अप ना करें। तो बस यही मैं बोलना चाहती थी। एंड दिस इज़ लाइफ, लाइफ हैपेंस। कभी भी कुछ भी, कोई भी ट्विस्ट, कोई भी टर्न आ जाता है, या